जो बच्चे से बात की जा रही होती है। तो इसी प्रकार से हम अपने से भी यही पूछें जब आंखें बंद करते हैं कि मैं कौन हूं, ये जो मेरी यात्रा है जीवन की, ये कब से चली आ रही है। युग पर युग बीत गए हैं मुझे जन्म लेते हुए, लेकिन मैं अपने शुद्ध स्वरूप को अभी तक नहीं समझ पाया हूं। कस्य नामा से, अरे मेरा नाम क्या है भाई, नाम क्या है। तो इसी प्रकार से समझ नहीं आ रहा कि मेरे आज तक कितने नाम हुए हैं, मेरे कितने जितने जन्म हुए उन जन्मों में मेरे अलग अलग नाम हुए हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है यह मंत्र। और यहाँ पर विषय स्पष्ट यह होता है कि हमें अपने शुद्ध स्वरूप को समझना चाहिए। और अपने आप को, पीछे भी मंत्र में आया कि हमें योद्धाओं के गुण, जैसे अभी मंत्र में बताया कि योद्धाओं के गुण भी भरने चाहिए और अपने को साधक बना करके रखना चाहिए और अपने को योग पथ पर चला करके रखना चाहिए। तब जाकर के हमको ये आभास होगा, हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, समझ में तभी आएगा। बिना साधना किए, बिना तप किए हमें ये सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला करते हैं। कभी कभी एकांत में बैठें, कल शर्मा जी ने कहा था कि भाई थोड़ा देर एकांत में बैठना, शांत जगह में बैठना, थोड़ा अपने से बात करना, कुछ गायत्री मंत्र का जप करना। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये तपस्वियों का स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े साधकों ने बड़ी साधनाएं की हैं। यहाँ का ऑरा, यहाँ का आभामंडल बड़ा ही अद्भुत है, विलक्षण है। तो इसको आपको प्राप्त करना है और यहाँ से आपको आध्यात्मिक लहर को भी अनुभव करना है। आगे बढ़े। ओम उपयाम गृहीतोऽसि माधवे त्वोपयाम गृहीतोऽसि माधवाय त्वोपमाय गृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपमाय गृहीतोऽसि शुचये त्वोपमाय गृहीतोऽसि नभसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि नभस्याय त्वोपयाम गृहीतोऽसि से त्वोपयाम गृहीतोऽसूर्ये त्वोपयाम गृहीतोऽसि सहसे त्वोपमाय गृहीतोऽसि सहस्राय त्वोपमाय गृहीतोऽसि तपसे त्वोपयाम गृहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयाम गृहीतोऽस्य हसस्पतये स्वाहा। सुतं वीर्यवरेण्यं तस्य पादं हीशिता उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राभ्यां प्रेषते योनिरिष्टाभ्यां स्वाहा। ओम ओमासश्चनेधिर्दो विश्वे देवासागत दाश्वांसो दाशुषा सुतम् उपयाम गृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः स्वाहा। विश्वे देवासागत श्रेणोतामायिमं हवम् इदं वह्निर्निषीदत उपयाम गृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः स्वाहा। सोमं यथा शर्यते अपि वासुतस्य तप्रणीहि तप्शूरा सन्मन्नयुव संसि कवया सुयज्यः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वमरुत्वाता एषते योनिरिन्द्राय त्वमरुत्वते स्वाहा। ओम मरुत्वन्तं विश्वमं विधानं भगवान् दिव्यसासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं शोधामि संभूयेन उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वमरुत्वताय एषते योनिरिन्द्राय त्वमरुत्वते उपयाम गृहीतोऽसि मरुतां त्वजसे स्वाहा। ओम सजोषा इंद्र सगणो मरुद्भे सोमं पेपवृत्रः शूर विद्वान् जहि शत्रु रपमृधोन्दस्वाथा भयं कृणोहि विश्वदोनः उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वमरुतवते एषते योनिरिन्द्राय त्वमरुतवते स्वाहा। ओम मरुत्वमिन्द्रवेषभोरणाय पिबा सोममरुस्वधं मदाय आसेन्द्रस्व जठरे मत्व उर्विद्वरादांसि प्रतिपत्सुदानाम् उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वमरुत्वते एषते योनिरिन्द्राय त्वमरुत्वते स्वाहा। महाइन्द्रो
विवादचर्षण प्रवचा विवरामी न सहोधि अस्मद्रैवावृधे वीर्यायोरो पृथु सुकृता कर्तृविभूता उपयामा घृतोऽसि महेन्द्राय पेशते योनिर्महेन्द्राय स्वाहा स्वाहा ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं स्वाहा चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रेः आप्रद्याव पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्थस्तु शस्य स्वाहा वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा अयं वादयन्तु वादसातवयं शत्रुजयन्तु दर्पिष्माणः स्वाहा ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागां तथो वो विश्ववेदा विभजतो ऋतस्य पथा प्रेतचन्द्र दक्षिणा विश्वा पश्यव्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः स्वाहा ब्रह्मणमध्यविधेयं पितृवन्तं पितृमत्यं ऋषिमार्षेय सुधातो दक्षिणम् अस्मज्जातदेवत्र गच्छत प्रदातारमविशत स्वाहा मह्यं वर्णो ददातो सुमृतत्वमाशयायुर्दत्राय धीमयो मह्यं प्रतिग्रहित्रे रुद्राय त्वमह्यं वर्णो ददातो सुमृतत्वमाशय प्राणो दत्राय धीमयो मह्यं प्रतिग्रहित्रे बृहस्पतये त्वमह्यं वर्णो ददातु सोमृतत्वमाशय त्वदत्राय धीमयो मह्यं प्रतिग्रहित्रे यमाय त्वमह्यं वर्णो ददातु सोमृतत्वमाशय हेयो दत्राय धीमयो मह्यं प्रतिग्रहित्रे स्वाहा इसका जरा बोलो, इसका भावार्थ बोलो खाली पदार्थ में। पदार्थ है कह भावार्थ। कौन कर्म फल को अदात देता है और कस्मी किसके लिए अदात देता है। इन दो प्रश्नों के उत्तर कामः जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर अदात देता और कामाय कामना करने वाली जीवों को अदातु देता है। अब विवेक करते हैं कि कामः जिसकी योगी जन कामना करते हैं वह परमेश्वर दाता देने वाला है। कामः कामना करने वाले जीव प्रतिग्रहिता लेने वाला है। हे काम कामना करने वाले जीव तेरे लिए मैंने वेदों के द्वारा एतत् यह समस्त आज्ञा की है, ऐसा तो निश्चय करके जान। भावार्थ है इस संसार में कर्म करने वाले जीव और फल देने वाला ईश्वर है। यहाँ यह जानना चाहिए कि कामना के बिना कोई आंख का पलक भी नहीं हिला सकता। इस कारण जीव कामना करे परंतु धर्म संबंधी कामना करे, अधर्म की नहीं। यह निश्चय कर जानना चाहिए कि जो इस विषय में मनु जी ने कहा है वह वेद अनुकूल है। जैसे इस संसार में अति कामना प्रशंसनीय नहीं और कामना के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए धर्म की कामना करनी है और अधर्म की नहीं, क्योंकि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त धर्म का आचरण करना आदि कामना इच्छा के बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इस संसार में तीनों काल में इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं दिख पड़ता। जो जो कुछ किया जाता है सो सब इच्छा ही का व्यापार है। इसलिए श्रेष्ठ वेदोक्त कामों की इच्छा करनी, इतर दुष्ट कामों की नहीं। कहते हैं कि वेद का आदेश है कि मैं आर्यों को भूमि देता हूं। आर्यों का चक्रवर्ती राज्य हुआ करता था और इस देश का ही नाम पहले आर्यावर्त था, क्योंकि वे लोग वेदज्ञ होते थे। पठन पाठन वेदों का चलता था और वेदों के अनुसार आचरण होता था। और जब तक इस भूमंडल पर वेदानुकूल आचरण रहा
तब तक शांति स्थापित रही, और जब वेद मार्ग से भटके तो अशांति ने जन्म ले लिया। चाहे वो कोई भी कालखंड रहा हो, जब जब वो वेद मार्ग से भटके, अब किसी ने वेद पढ़ तो लिए लेकिन आचरण नहीं किए, उन मंत्रों को अपने जीवन में उतारा नहीं, उस पर चलने का प्रयत्न नहीं किया। बोले वेद क्या है? अरे बोले वेद तो बहुत बड़ा विज्ञान है, वेद विज्ञान है। तो परमात्मा किसको देते हैं? जो विज्ञान से भरा हुआ है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, जिसको विशेष ज्ञान है। अब ये वेदों से प्राप्त होता है। अब आपके अंदर एक प्रश्न होगा, बोले जी एक इतना दुष्ट आदमी है, उसने एक वेद नहीं पढ़ा, एक मंत्र नहीं आता, छली है, कपटिया, दुनिया भर की संपत्ति उसके पास में, कितना उसने अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है। बोले वो जो संपत्ति उसके पास दिखाई दे रही है, वो संपत्ति नहीं है उसके पास, वो विपत्ति है उसकी, वो विपत्ति है, वो उसके लिए बहुत बड़ा संकट ही है। क्योंकि आप उस व्यक्ति के पास निकट जाकर के एक बार देख लेना, उसके अंदर की भावनाओं को समझ करके देखना कि अरे इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी रात और दिन दुखी है, इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में भरा हुआ है। तो इसलिए ये कोई तर्क नहीं है कि जो आर्य हैं उन्हीं को भूमि, ऐसा नहीं है। आर्यों का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ जन हैं उनके पास विद्या रूपी जो धन होता है वह सर्वश्रेष्ठ धन होता है, और उससे वे पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए और अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं लानी चाहिए। ये वेद का आदेश है, वेद भगवान का आदेश है कि हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और वेदानुकूल अपने जीवन को बनाना चाहिए, वेदों के अनुसार आचरण करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल हो सकता है। यज्ञ जो हम करते हैं वेदानुसार करते हैं। एक यज्ञ है जो पाखंडों से भरपूर है, जिसमें बकरा भी काट के डाल दिया, मुर्गा काट के डाल दिया, जो धूर्त लोग किया करते हैं। तो इसलिए वेदों का जो आदेश है उसी को माना जाए, वही सर्वोपरि है, वही सर्वमान्य है। ओम ओम उपयाम गृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्व विष्णोरुगायैष्यते सोमस्तं रक्षस्व मात्वा दभन् स्वाहा। कदाचन शरीरस्येन्द्रस्य शिरासुषे उपोपेन्नो मघवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य प्रेच्छदादित्येभ्यस्त्वा स्वाहा। ओंकारात्मना प्रयुज्यस्व पेरिपाति जन्मनि सूर्यादित्या सौनन्दा इन्द्रिया माताय प्रवामृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा स्वाहा। ओम यज्ञदेवानां प्रत्यक्षे सोमनामादित्या स्वभावतां ह्रीरयन्तः आगोर्वाति सुमतिर्गोपित्यादं भूतित्या वैभवित्ता दासरादित्येभ्यस्त्वा स्वाहा। ओम विवस्वन्नादित्यैषते सोमपितस्तस्मिन् मत्स्व श्रद्धस्मै नरो वचसे दधातना यदा शीर्षा दम्पती वाममश्नुदाः पुमानपुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहरपयेधते गृहे स्वाहा। वाममद्य सवितर्वाममुत्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यं साविः वामस्य निक्षयस्य देवपुरेरया धिया वामभाजः स्याम स्वाहा। उपयमाकीतोऽसि सवित्रोऽसि चनोधासि चनो विदेहि जिन्वाय जपतिं भगाय देवाय स्वसवित्रे स्वाहा। उपयमगृहीतोऽसि सुसमासि सुप्रतिष्ठानं बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः सते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः स्वाहा। ओम उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पति सुतस्य देव सोमत इन्द्रो इन्द्रियावत पत्नीवतो गृहारिध्यासम् अहं परस्तादहमावस्ताद्यन्तरिक्षं ददु मे पिता भूत् अहं सूर्यमुभयतो दर्दशाहं देवानां परमं गुहायत् स्वाहा। अग्नाय पत्नीवत्सुदेवेन त्वष्ट्रा सोमं विव स्वाहा प्रजापतिर्वृषासीरे दोधारे तो मैधेहि
प्रजापतिस्ते विष्णुरेतोऽधः सूर्येतोऽधामशीया स्वाहा उपयामा किरीटोऽसि हरिरशिभारि योजनो हरिभ्यं स्वा हरियोर्धानार्दसा सोमरिन्द्राय स्वाहा स्वाहा ओम देवकृतस्येनो व्यञ्जनमसि मनुष्यकृतस्येनो व्यञ्जनमसि पितृकृतस्येनो व्यञ्जनमस्याकृतमतस्येनो व्यञ्जनमस्यानेशयेनो व्यञ्जनमसि यच्चाहमेनो विद्वांसकार यच्चा विद्वांसस्य सरसेनो व्यञ्जनमसि स्वाहा संवर्तसा पयसा संतरुभिरागन् महिमनसा संसिवेन सुदत्रो विदधातु रायोनुर्मश्नु तन्वो यद्विनिष्टां स्वाहा मित्रणो मनसानि श्रीगोहि संसूरा विग्मस्वस्य संब्रह्मणा देवाभिषं यदस्तिता देवानां सुमतो यज्ञानं स्वाहा स्वाहा ओम धाताराधिः सविदितं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपादेयो अग्निः त्वष्टा विष्णु प्रजया संरराणा यजमानाय दक्षिणं दधात् स्वाहा स्वाहा अच्छा स्वाहा अच्छा अच्छा ठीक है स्वाहा स्वाहा ओम देवागातु विदोगातुं वित्वागातुमित मनसस्पत इमं देवं यज्ञं स्वाहा वातेधाः स्वाहा यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपदं गच्छ स्वामियोनिं गच्छ स्वाहा एष ते यज्ञपदे सह सुक्तवागः सर्ववीरस्यं जुषस्व स्वाहा स्वाहा नमो वर्णाय विष्णतो वर्णस्य पाशा स्वाहा स्वाहा ओम समुद्रे ते हृदयमस्वन्दा सन्वा विश्वन्तोषिधिरुदापः यज्ञस्य त्वा यज्ञपदे सुक्तोक्तो नमो वाके विधेमय स्वाहा देवीरापयेष भोगर्भस्यं सुभ्रेदं सुभ्रिदं विभ्रित देव सोमेश ते लोकस्तस्मिन् सञ्च वक्ष्व परिच वक्ष्व स्वाहा स्वाहा ओम यस्ते यज्ञो गर्भो यस्य योनि हिरण्यै अज्ञानुदा यस्य तन्मात्रा समदिग्मं स्वाहा एकपदिं द्विपदिं त्रिपदिं चतुष्पदिं अष्टापदिं पुनः स्वाहा स्वाहा ओम आदेष्टां
प्रयत्नहतं युक्तां ते ब्रह्मणा हरे अर्वाचिनां सुते मनोग्रावा कृणोतु वग्नुना उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिने शतयोनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने स्वाहा। स्वाहा। ओम इंद्रस्य सम्राट वरुणस्य राजा दौते भक्षं चक्रतुरग्नयेदं तयोरहमनुभक्षं भक्षयामि वागदेवे जशाना सोमस्य तृप्यतो सा प्राणेन स्वाहा। ओम अग्ने स्वस्मै स्वस्मै वर्चसु वीर्यं दहद्रयमय कोशमुपयामगृहीतस्य अग्नयेत्वा वर्चसे यशते योनिरग्नयेत्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्मिन् वर्चस्वञ्च दिव्यस्मसि वर्चस्वानः मनुष्येषु भूयासाम् स्वाहा। स्वाहा। ओम द्वितीयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजयिष्यते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय स्वाहा। ओम आदिप्रदसमेषत्वविषद्विन्दवः नरोर्धनि वर्चस्वसानः सहस्रं मरुर्हाय वयस्पति पुनर्माविषदात्रे स्वाहा। ओम वाचस्पति विश्वकर्माणमोते मनोजवं वाजे अद्याहुवेम तनो विश्वानि हवनानि जोषयत् विश्वं सम्पूरवसे साधु कर्म उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे शति योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे स्वाहा। ओम विश्वकर्मणः विश्ववर्धने रत्रतरमिन्द्रमक्रूरवत्थं तस्मै विषः समनवन्त पूर्वीरयमुग्रविः